प्यारे बच्चों, पालमपुर गांव की कहानी के दूसरे भाग में जब हमने के भाग का अध्ययन करेंगे। हमने पहले भाग में देखा था कि उत्पादन के तीन कारकों भूमि हो, श्रम हो, पूंजी तथा खेती, उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। और उसमें किस प्रकार हमने जो खेती के कार्य हैं, श्रम कैसे किया जाता है, उसमें किस प्रकार उत्पादन का संगठन है, पूंजी कहाँ से आएगी, पैदावार किस प्रकार होगी, सिंचाई के साधन, श्रम की व्यवस्था और अधिशेष के पश्चात क्या किया जाता है, उसको हमने जानकारी ली। अब हम दूसरे भाग में आज प्रयास करेंगे कि हम गैर कृषि कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इन गैर कृषि कार्यों के बारे में अगर हम देखें तो वो जैसे वहाँ के छोटे और मझोले किसान हैं, वे जो अपने कृषि के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं, कमाई का एक भाग अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था करने के लिए रख देते हैं, और बाकी जो अन्य बचतें हैं उनसे पशु खरीदने में, ट्रक खरीदने में, गाड़ी खरीदने में या दुकान खोलने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इनको हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। इन गैर कृषि क्रियाओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो उनमें हम किस प्रकार अन्य क्रियाएं यहाँ पर संचालित हैं पालमपुर में, उनके बारे में जानेंगे। पहला उद्योग है डेयरी उद्योग। पालमपुर के कई परिवारों ने डेयरी को एक प्रचलित क्रिया के रूप में लिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बाजरा चरी खिलाते हैं, और जो दूध है उसको अपने गांव के निकट की जो दुकान है, बाजार है छोटा सा रायगंज और शाहपुर, वहां पर भेज देते हैं। वहाँ पर इन्होंने शीतलन केंद्र, जहाँ पर इसको दूध को लंबे समय तक रखने के लिए शीतलन केंद्र में खाता है, वो भी रखा हुआ है। और वहाँ से दूध को बड़े बड़े शहर के जो कस्बे हैं, कस्बों और शहरों को भेज दिया जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो गांव में एक जो अन्य कारोबार जो चलाया गया है, वो गांव में विनिर्माण उद्योग है। विनिर्माण उद्योग हम जानते हैं कि कच्चे सामान को बदलना। उसमें एक मिस्त्री लाल की हम कहानी समझ सकते हैं कि मिस्त्री लाल एक ने गन्ना पेरने की मशीन ली है जो बिजली से चलती है, अपने खेत में लगा रखा है, गन्ने के पेड़ता बैलों की मदद से उनको पेरता है, और गन्ने से फिर गुड़ बनाता है और गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। इससे मिस्त्री लाल को थोड़ा बहुत जो है लाभ प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही गांव में करीम है। करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोल दिया है, जहां पर शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। इसके कारण कई सारे विद्यार्थी, करीम ने देखा कि गांव के कई लोग कंप्यूटर कक्षाओं के शहर में जाते हैं, तो उसने देखा कि गांव में दो महिलाओं के पास डिग्री है कंप्यूटर की, तो उसने गांव के लिए कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार और खुले बाजार कमरे में कक्षाएं प्रारंभ कर दी। तो उससे भी हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त मात्राओं में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। तो ये इसके अलावा अगर हम देखें तो गांव में दुकानदारी, गांव में क्योंकि पालमपुर के बहुत ज़्यादा लोग वस्तु विनिमय नहीं कर पाते हैं, तो पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहर से थोक के बाजार की कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और गांव में लाकर बेचते हैं। हमने भी अपने गांव के आसपास, अपने विद्यालय के गांव के आसपास, तुमने भी अपने गांव के आसपास देखा होगा कि छोटे छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूँ, चाय, चीनी, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और बस स्टैंड के आसपास भी उसी प्रकार पालमपुर के गांव के पास भी लोगों ने खाने पीने की दुकानें खोली हुई हैं। फिर अगर हम देखें तो गांव में ही अगर परिवहन की बात करें तो जैसे जैसे पालमपुर और रायगंज के बीच में उनको लोगों को बहुत प्रकार के वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, और परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो बैलगाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो ये बहुत सारे परिवहन के साधन हैं। परिवहन के साधनों को हम, जो लोग वस्तुओं और कोई जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, उसके बदले उनको कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो एक उन्होंने व्यवस्था की है। इसी प्रकार गांव में किशोर एक खेतिहर मजदूर है। उसने भी अन्य मजदूरों की भांति कर्ज लिया। उसने बैंक से कर्ज लिया, भूमिहीन मजदूर था। उसने अपने पैसों से कर्ज से एक भैंस खरीदी, भैंस का दूध बेचता है, और इस साथ में उसने एक भैंसा गाड़ी भी बना ली है। इस भैंसा गाड़ी में कई प्रकार के सामान ले आता है। कुम्हार को मिट्टी के ले आने होते हैं, गुड़ को ले आना होता है, साबु ले आना होता है। तो ये अपनी इस भैंसा गाड़ी में कोई ना कोई काम उसको मिल जाता है। भैंसा गाड़ी के माध्यम से वो सामान को शहर में ले जाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार तो हमने देखा कि पालमपुर गांव में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से हमने देखा कि गांव में किस प्रकार कृषि क्षेत्र तो बहुत बड़ा नहीं है। हमारे गांव में इस समय देखें तो बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। 100 कामगारों में से केवल 24 कामगार ही गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, और ये गैर कृषि कार्य अगर देखें तो इनमें नियुक्त लोगों की संख्या बहुत कम है। अब हम चाहेंगे कि भविष्य में भी इसी प्रकार गांव में हमारे गैर कृषि उत्पादन कार्यों में वृद्धि हो, ताकि खेती के विपरीत इसके अगर हम देखें तो गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग अपनी बचतों का प्रयोग कर सकते हैं। उनको कर्ज कम ब्याज दर पर अगर कर्ज मिल जाए तो बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य कर सकेंगे। तो हम देख सकते हैं कि गैर कृषि कार्यों का प्रचार प्रसार की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य कर सकें।
तो इस प्रकार बाजार में, गांव में बेच सकते हैं। तो पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं ये चीज़ें मिल रही हैं और अच्छी सड़कें हैं, परिवहन है, टेलीफोन है। तो इससे जुड़े हुए लोग गांव में अपने गैर कृषि कार्यों के माध्यम से भी अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम अपने क्षेत्र के आसपास के गांवों में भी इस प्रकार की गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, उस गांव में खेती के अतिरिक्त गैर कृषि कार्यों के माध्यम से भी लोगों ने अतिरिक्त आय के साधनों के रूप में अपने को जोड़ा है। तो उसी प्रकार हम भी अपने आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार के गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं और हमारे आसपास कौन सी गतिविधियां चल रही हैं उनको देखेंगे। अब थोड़ा सा इस जो हमने हमने पाठ पढ़ा आज के प्रकरण में से अगर हम प्रश्नों की बात करें तो इन प्रश्नों को हम लोग नोट कर लेंगे कि आपके पहला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं उनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। और दूसरा है, गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो इन दिनों में जब हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं तो इन 2 प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको हल करेंगे और साथ ही जो कुछ प्रश्न हमारे मन में आए हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।